हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कौन कौन सी तकलीफें दूर करता है वो भी आज आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी लगातार रहने लगे और लंबा समय हो जाए रहते हुए, तो उनके जोड़ों में दर्द के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, थकावट, कमजोरी भी रहने लगती है। यानी कि कैल्शियम की कमी बॉडी में होना तो बहुत खतरनाक है। तो इसे बिना सप्लीमेंट के द्वारा, बिना दवाई के द्वारा आप नॉर्मल घर की चीजों से भी पूरा कर सकते हैं। तो कौन सी वो चीजें हैं? तो आज मैं आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सातों की सातों चीजें आपने एक ही दिन में इनटेक करनी है, एक ही दिन में खानी है। आप इसमें से किसी भी एक या दो चीज का इस्तेमाल रोजाना जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है उसका इनटेक भी हमें रेगुलर ही करना पड़ता है। ये ऐसी 7 चीजें हैं जो कि बहुत आसानी से पच जाती हैं और जिनको लेने से कभी भी बॉडी के अंदर स्टोन या फिर पथरी बनने की समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अगर आपको भी कहीं ऐसे लगता है कि मोटापा ही बहुत सारी तकलीफों का कारण है, बीमारियों का कारण है, और आप इसे कम करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत पतले हैं, अपने आइडियल वजन पर आना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिख कर भेजिएगा। मेरी आपको कॉल आएगी और मैं आपको बताऊंगी कौन से आसान से मेथड से आप अपने बॉडी के वेट को कम कर सकते हैं और आइडियल वेट पर आ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में वो 7 कौन सी चीजें हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सुबह सुबह काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा आलस रहता है, तो ये सारी समस्याएं शरीर के अंदर कैल्शियम की वजह से ही होती है। साथ में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो जूस आपने तैयार करना है, जो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देता। सबसे पहली चीज दोस्तों वो है तिल। तिल के बारे में एक चीज कही जाती है कि इसका सेवन हमें कब और कैसे करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। दोस्तों, तिल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसका सेवन हम सर्दियों में ज्यादा करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तिल के अंदर दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम है। तो तिल के अंदर कितना कैल्शियम है? 1 लीटर दूध के अंदर हमें 9 ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है, 9 ग्राम कैल्शियम मिलता है। लेकिन तिल की बात की जाए तो 1 किलो तिल के अंदर हमें 100 ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है, यानी मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तिल की तासीर तो गर्म होती है, तो इसका सेवन हम सर्दियों में तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन कैसे करें? सर्दियों में तो साधारण से तरीके से आप तिल के लड्डू बनाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर सीधा ही भूनकर तिल को चबाकर खा सकते हैं। आप इसके साथ खजूर का भी सेवन कर सकते हैं सर्दियों में। लेकिन अब गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो बहुत ही साधारण सा तरीका है। रात को पानी में भिगोकर और सुबह इन भिगे हुए तिलों का सेवन करना है। पानी नहीं पीना जिसके अंदर हमने इन तिलों को भिगोया था, उसे आप फेंक दीजिए। अलग से आपने थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, यानी कि आधे कप के करीब, उसे आपने घुट घुट करके पीना है। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है आलमंड, यानी कि बादाम। बादाम के अंदर न केवल कैल्शियम होता है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं जो हमारी बोन हेल्थ को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को काफी फायदा देते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, ये हमारे नर्व सिस्टम के फंक्शन को बहुत इंप्रूव करता है। साथ में इसके अंदर जिंक होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है, जिससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा आलमंड के अंदर कॉपर पाया जाता है, ये हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा बादाम में दोस्तों विटामिन के होता है, जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए फायदेमंद है। इसके सेवन से हमारे शरीर को कैल्शियम अच्छे से अवशोषित हो जाता है और हमारे जोड़ों को मिल जाता है और सूजन दूर हो जाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है। शरीर का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में होता है। बचा हुआ 1% कैल्शियम हमारे खून के अंदर सर्कुलेट करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना है कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। आपने ज्यादातर डॉक्टरों से यही सुना होगा कि कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आपको दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करना है। लेकिन दूध के साथ एक समस्या होती है कि ये भी एनिमल फूड है। इसके अंदर मिनरल के साथ साथ, कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारी चिकनाई, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। अगली चीज की बात करें तो वो है दोस्तों अखरोट। अखरोट के अंदर हमें मिल जाता है मैग्नीज। मैग्नीज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमारे शरीर के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेसिंग को बहुत धीमा कर देता है या खत्म ही कर देता है। साथ ही अखरोट में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका सेवन करने से जोड़ों के दर्द, सूजन में आराम मिलती है, मांसपेशियों में आराम मिलता है, दर्द नहीं होता। अब रही बात कि हम अखरोट का सेवन कैसे करें, तो आपने 3 से 4 अखरोट लेने हैं,
उनकी गिरी निकाल लीजिए, एक कांच के गिलास में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठकर आपने इस अखरोट की जो गिरी थी उसके ऊपर से भी जो पतला पतला सा छिलका होता है वो उतार देना है। ध्यान रखिएगा, जरूर उतारिएगा। वैसे आप चबा सकेंगे लेकिन चबाना नहीं है। उसके बाद जो गिरी आती है उसे चबा चबा कर खा लीजिए। अखरोट से मिलने वाले पूरे मिनरल आपकी बॉडी में अवशोषित हो सकेंगे। अगर आपको भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में लगातार दर्द रहता है, तो इस नुस्खे को कैसे बनाना है जो मैंने आपको बताया था वो भी आपको बताऊंगी। आखिर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी क्यों होती है और इसके लक्षण शरीर में क्या दिखाई देते हैं, आपके लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने की वजह से थकान महसूस होती है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारा नर्व सिस्टम भी इससे गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कैल्शियम के अंदर ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमारे नर्व सिस्टम को सही से चलाते हैं। हमारी नसों में दर्द होने लगता है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करें और ये हो क्यों रही है। अगला जो खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है वो है चूना। ज्यादातर लोग चूने को पान में लगाकर खाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम आ जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, अगर आप युवा हैं या बच्चों को दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, तो सिर्फ एक कनक के दाने जितना इस्तेमाल करना है, वो भी पानी के अंदर घोलकर। और जब धूप हो उसका सेवन तभी किया जाता है ताकि आपकी बॉडी को बहुत आसानी से ये कैल्शियम मिल सके और किसी भी तरह का स्टोन पैदा ना करे। कुछ और साधारण से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा, जैसे कि अनानास है, नारियल पानी है, सीताफल है, तरबूज है, इसके बीज भी हैं और पिस्ता भी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो फॉर्मूले के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि फॉर्मूला कैसे तैयार करें। दोस्तों, इसे तैयार करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज है बादाम, तिल और अखरोट। इन 3 चीजों को आपने अलग अलग बराबर मात्रा में लेना है। आधी मात्रा में आपको लेनी है खसखस। इन चारों चीजों को आपने अलग अलग भूनकर एक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर एक साथ ही रखिएगा, पाउडर मिक्स कर लीजिए और एक साथ रख लीजिए। रोजाना रात को सोते टाइम सिर्फ 1 चम्मच ही काफी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नुस्खा अगर आपने अपना लिया, आपने करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, युवा है, कि उन्हें दवाइयों का इंटेक करना पड़े। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 या 2 दिन के अंदर आपको इसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कम से कम आपने 1 महीने तक इसका इस्तेमाल जरूर करना है। 7 से 8 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। मैंने अपनी तरफ से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।